हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों, आज की डेट में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैं 100% रियल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये क्वेश्चन 100% रियल हैं दोस्तों, और जो कि मुझे स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियोस और पल पल अपडेट के लिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, द्वैत शासन की प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो आपका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसने पेश की? तो दोस्तों, बात करते हैं भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब गठित हुई थी। तो जुलाई 1951 को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो आपको ये फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखना है। और इन पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ये योजना किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय योजना आयोग। तो आपका ये राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? तो आपको यहाँ पे ये तत्व दिए गए थे, आयोडीन, ब्रोमियम, फ्लोरीन और क्लोरीन। इनको आपको सीरियल से लिखना था। तो सही क्रम इनका क्या होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के हिसाब से? तो सबसे पहले आएगा आपका क्लोरीन बड़ा होगा, उसके बाद आएगा आपका फ्लोरीन, फिर ब्रोमियम और फिर आएगा आपका आयोडीन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारत में वर्ष 2023 में किस रोग को खत्म करने का टारगेट लिया है? तो भारत ने 2023 में जिस रोग को दोस्तों खत्म करने का टारगेट लिया है वो है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया को दोस्तों वो जड़ से खत्म करना चाहते हैं। और हमारी सरकार का जो लक्ष्य है दोस्तों वो 2047 तक इस रोग को भारत से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। यह लक्ष्य 2023 में लिया गया है। और आपको ये भी दोस्तों फैक्ट ध्यान में रखना है कि 2025 तक तपोष्टिक को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो तपोष्टिक से भी क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों आया था कि रामनाथ वी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मृदंग वादक थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मृदंग वादक। और जो कि यह एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायक थे। ये भी आपको दोस्तों फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि संविधान में गरिमा के साथ सबको जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में यह संविधान में वर्णित है। तो आपका अनुच्छेद 21 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था दोस्तों कि भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसे है? तो वित्त मंत्रालय को यह अधिकार दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये ट्रिपोनोसोमियासिस के कारण होता है, और जो कि तोत्सेट मक्खी के काटने से होता है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो जो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिशा होती है रेखाओं की, वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। और जो बाहर इनकी रेखाओं की दिशा होती है दोस्तों वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है। तो आपको ये भी फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों पूछा गया था कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया था, जो कि नई दिल्ली में किया गया था, और ये 1951 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं और भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जिसको 2022 में सम्मानित किया गया था वो थे गद्दाम पणजा रेड्डी। तो गद्दाम पणजा रेड्डी को सम्मानित किया गया था, जो कि 2015 में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। तो ये भी फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका दोस्तों पूछा गया था कि रबी की फसल कब तक बोई जाती है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।
तो ये अक्टूबर से दिसंबर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अक्टूबर से दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और बात करें इसके काटने की, तो इनकी जो कटाई होती है दोस्तों वो अप्रैल से जून तक की जाती है। और जो हमारी रबी की फसल होती है मुख्य रूप से वो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, सब्जी, रबी आदि ये फसलें हमारी सभी रबी की फसलें होती हैं। बात करें खरीफ फसल की, तो ये अप्रैल और मई के बीच बोई जाती हैं। और दोस्तों कटाई जो होती है उनकी सितंबर से अक्टूबर के मौसम में ये काटी जाती हैं। और इसी मौसम में ये उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। तो ये सारे फैक्ट्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और बैक सेट्स में आपको भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि जायद की फसल, तो जायद की जो फसल है दोस्तों वो मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। इनकी कटाई जून में होती है। और जायद की मुख्य फसलें तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि हैं। तो दोस्तों ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये बैक सेट्स में पूछा गया था, जो 8 और 7 अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये सारे फैक्ट्स दोस्तों ध्यान में रखने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, और ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर सेट्स में रिपीट हो रहा है, कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। इसके पहले भी दोस्तों मुझे कई सेट्स में देखने को ये क्वेश्चन मिला है, तो आप लोग भी इसका जरूर से जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो जो साइमन कमीशन है दोस्तों, ये जॉन साइमन के अधीन है और ये भारत में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने और संसदीय लोकतंत्र और सुधारों का विस्तार को शुरू करने के लिए ये बनाया गया था। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना गया है कि ये किस लिए बनाया गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इसमें टोटल 7 सदस्य थे और कोई भी इंडियन नहीं था। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। और बात करते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी की जो मृत्यु हो गई थी, तो जिसकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने कई सारे सेट्स में देखा है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आया था कि चरी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो चरी नृत्य है वो राजस्थान का लोक नृत्य है और ये गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये भी फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये किस महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज 11 अगस्त यानी कि आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये मुझे जो स्टूडेंट द्वारा मिले हैं और ये 100% दोस्तों रियल थे। यही क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे और इनसे बहुत से क्वेश्चन आपके आने वाले अगली डेट में रिपीट होंगे जब भी आपका जिस डेट को एग्जाम होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना से जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट 11 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। तो वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं ऐसे ही कंटेंट एसएससी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।